गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है एसआई यानी साधारण ब्याज में हम शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उन कॉन्सेप्टों के कुछ क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 या 5 क्लासें लगातार लेंगे जिनमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल यूपीएसआई या बेहतरीन एग्जाम में आए हुए होंगे वो कराएंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको देखना है। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस आपको क्या है, बस समझना है। ठीक है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद, यानी दोनों राशियों के लिए समय 4 वर्ष सेम है, 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 480। दोनों राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है बेटा, 480 रुपए। ठीक है बेटा, तो अन्य धनराशि क्या बेटा, दो धनराशि थी, दो धनराशि पर अलग अलग दर से ब्याज दिया गया। जो कुल ब्याज हमें मिला वो 480 मिला बेटा, लेकिन एक राशि का हमें मूलधन पता है बेटा कितना है, 500 रुपए। जो दूसरी धनराशि उसका मूलधन नहीं पता, हमें मूलधन निकालना। करना क्या है बेटा, देखो समझो बेटा क्या करना। पहले क्या, इस ये जैसे क्वेश्चन है बेटा, 500 रुपए है, ठीक है, क्या है 500 रुपए की धनराशि 12% की दर से 4 वर्ष। तो पहले हम इसका 80% निकाले थे ब्याज, 80% हम आपको बता चुके, 80% क्या होता बेटा, ब्याज होता बेटा। ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज के लिए देखो 500 इंटू आरटी कितना है बेटा, 12 और 4 12 को 48 अपान 100 बेटा, इसे काट दो, क्या हो जाएगा बेटा, देखो 8 बन 40 और 5 को 20 और 4 24, कितना रुपए हो जाएगा बेटा, 240। कितना रुपए ब्याज हो जाएगा बेटा, देखो 80% निकालना है, मूलधन कितना है 500 रुपए, आर कितनी है 4, आर 12, टी कितनी है 4 5 को 48, तो 48 बेटा 500 का कितना 240 रुपए, आर टी मतलब ब्याज आ गया, ब्याज कितना आ गया 240 रुपए। और कुल ब्याज कितना मिला 480, कुल ब्याज मिला 480। अगर इसका ब्याज 240, कुल ब्याज मिला 480, तो 480 अगर इसका पहले का है 240, तो बेटा दूसरे का भी 240 होगा बेटा कि नहीं होगा। अगर पहले का ब्याज हमने निकाल लिया 240 और कुल ब्याज 480 है, तो पहले का 240 तो दूसरे का 240 आ गया। और हमें फिर निकालना क्या, मूलधन। मूलधन के लिए हम क्या करते हैं 80%, 80% बराबर कितना ब्याज दिया हमें, कितना 240, दूसरे का ठीक है 240 दिया, जिसमें दर हमें जैसे इसकी पता है बेटा, इसकी दर कितनी है 10% और इसका समय कितना है 4, तो मूलधन निकाल सकते हैं आरटी, तो 10 गुणे 4, ठीक है, मतलब ये आर हो गई, ये टी हो गई, बराबर कितनी है 240 का। तो कोई चीज़ कितनी होती है हमेशा 100%, मूलधन हमेशा कितना होता है बेटा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको 100%। तो 10 चक्कू 40, तो 40 जब इसे काटेंगे कितने आ जाए 6, तो 100 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 600। तो समझ लो बेटा क्या किया बेटा, 500 रुपये था, इसका ब्याज कितना आ गया बेटा 240, टोटल ब्याज कितना 400 से, तो बचा हुआ ब्याज कितना 240। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं 80% बराबर दिया 240 रुपये ब्याज, तो क्या हुआ 4%, 4 वर्ष और 10%, 10 चौको 40, तो 40 बराबर बेटा कितना है 240 के, तो 1 बराबर 6 के, 1 बराबर ये बेटा यहाँ इससे लिख देते तो अच्छे समझ में, 1 बराबर 6 के, तो 100 बराबर 600 के, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, शानदार, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, ठीक है बेटा, ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर कितना मिलता है बेटा 11%, तो उस समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत। तो करना क्या बेटा, पहला काम क्या बेटा, आपको दिया है जैसे क्या 1/4 पर, तो 1/4 मतलब 1/4 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 3 लिख लिया बेटा, प्लस फिर क्या कह रहा बेटा 2/3, 2/3 इंटू 5 प्लस। अब देखो बेटा किसी भी संख्या से अगर बेटा
कोई चीज़ हमेशा एक होती है। एक से अगर बेटा 1/4 माइनस 2/3 कर दिया है तो लासापा कितना हो जाएगा 12। 12 माइनस 3 माइनस 8। तो देखो बेटा 12 से 11 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 1/12 बचेगा। कितना बचेगा 1/12। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, हो सकता है बहुत लोग कर लेंगे बेटा, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना पता समझ में तो क्या कह रहा शेष पर, शेष कितना बचा 1/12। 1/12 इंटू 11। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, सीधे से लिख सकते हैं 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12। तो बेटा लासापा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लासापा कितना आएगा 12। 4 3 12, 3 3 9 प्लस 3 12, 4 दाएं 40, 12 कम 12 और 11। तो बेटा क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 60 और बटे कितना है बेटा 12। तो कितना आ गया बेटा 5%। दर कितनी आ गई 5%। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आपका किया क्या बेटा ये चीज़ समझ लो। उसने 1/4 दी और 3% तो लिख दिया 3/4। ठीक है बेटा, उसने 2/3 5% लिख दिया 10/3। उसने शेष की बात की, हमने शेष निकाल लिया 1/12। कितना है 11%, तो 11/12। ठीक है बेटा, 4 3 12 का लासापा बेटा 12। ठीक है, 12 लासा आ गया, 4 3 12, 3 3 9, 3 12 40, 12 12 11। इन सबको जब जोड़ते हैं बेटा, इन सबको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा बटे 12। कितना आ गया बेटा 5%। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नया क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, देखो क्या है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, साधारण ब्याज की दर 7%, 1/4 भाग 8% की दर शेष 10% निवेशित किया यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो निवेशित पूंजी ज्ञात को। यानी बेटा आपको इसमें क्या करना है, आपसे मूलधन पूछा गया है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, जो दिया हम लिख लेते हैं बेटा। जैसे 1/3 का 7%, 1/3 का 7%, 1/3 का बेटा क्या है 7%, प्लस लगा दिया। 1/4 का बेटा कितना है बेटा 8% लिख लिया। फिर क्या कह रहा है बेटा, शेष कितना रह जाएगा। जब हम किसी, समझ लेना बेटा, 1/3 और 1/4 जब एक से हम घटाते हैं तो बचेगा बेटा आपके पास 5/12। 5/12 इसका कितना है बेटा, इसका बेटा 10%। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं बेटा, 7/3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 8/4 लिख सकते हैं बेटा। इसे 50/12 लिख सकते हैं बेटा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। जब 12 एलसीएम आया तो जो यहाँ 28 आ जाएगा बेटा, 4 3 12 और 24 आ जाएगा बेटा। और ये कितना आ जाएगा आपका 50। जब इसे सबको जोड़ेंगे ना, इसको ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 102/12। कितना आ गया बेटा 102/12। ठीक है बेटा, अब करना क्या है बेटा, अब आपको दिया है इस चीज का मान, आपको कितना दिया है 561 दिया है बेटा। तो बस क्या करना, 102/12 बराबर 561 के दिया है बेटा। तो एक बराबर क्यों, डायरेक्ट 100 बराबर निकाल लेते, 100 बराबर 561 गुणे 100। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा बेटा, जैसे ही हम 102 लिखेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी, हमने बताया A/B/C/D बताया बेटा, ये हमेशा इनका आपस में गुणा होता है। तो ये 12 नीचे वाला जस्ट ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या करना बेटा, देखो सबसे पहले क्या, इसे काट देते, किससे 2 से काट दो। ये कितना 51, ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है बेटा, ये 51 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितने बार 11 बार। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6600। कितना आएगा 6600। ठीक है, कैसे किया बेटा, 102/12 बराबर 561 के दिया, 100 बार निकाला तो 100 का गुणा जो 12 था ना वो पलट के ऊपर चला जाता है। तो इसे काट दिया, कितना आया 55 जब 12 गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा 6600 रुपये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि x, y, z 3 धनराशियां इस प्रकार हैं कि एक ही अवधि के लिए, मतलब उनका जो समय ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन वो फिक्स है, एक जैसी साधारण ब्याज की दर पर y(x) के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर है,
तदनुसार निम्न में क्या सही होगा। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। ये आप कभी भी करेंगे तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट लगेंगे। आपको हम जब कराएंगे ना विद इन 2 सेकेंड। देखो बेटा क्या कह रहा बेटा ब्याज की दर पर बाई यक्स के बराबर है। क्या कह रहा, बाई है ना जो बेटा वो यक्स के बराबर है ना बेटा। और क्या कह रहा, जेड बाई के साधारण ब्याज के बराबर है। तो जेड है बेटा वो किसके बराबर है, बाई के। तो बेटा ये चीज आपको पता ही है, जस्ट तो कितना हो जाएगा बेटा, बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। यही आपका आंसर है। देखो बेटा क्या है बेटा, जैसे इसमें क्या है, निम्न में क्या सही है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। जैसे बेटा कैसे होंगे, जैसे होगा x बराबर बाई के, दूसरा जैसे होगा बाई स्क्वायर बराबर जैसे देगा जेड बाई, या तीसरा ऐसे दे देगा बेटा आपको कि बाई स्क्वायर बराबर पी क्यू के, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको जब ऐसे निकाल तो एक ऑप्शन आपको इसमें ऐसा मिलेगा जिसमें दिया होगा बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के। जैसे आपको टेक्निक यही यूज करनी है बेटा, ठीक है। बाई बराबर एक्स के, जेड बराबर तो गुणा कर दिया बेटा बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे और जब ऑप्शन दिए होंगे और हमसे आप पढ़े होंगे तो आप विद इन 2 सेकेंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन। यदि मूलधन पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात कितना है, मूलधन और मिश्र धन, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी, आपको बेटा दर निकालनी। हम आपको बहुत अच्छे समझा चुके हैं कि देखो बेटा मूलधन क्या है और मिश्र धन क्या है। ये 2 चीजें दी, मूलधन है 10 और मिश्र धन है 12। आपको हमने बहुत अच्छे से डीप में समझाया कि मिश्र धन में हमेशा क्या क्या होता है। मिश्र धन में बेटा क्या क्या होता है बेटा, मूलधन और ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज होता है, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें 12 में क्या क्या होगा, मूलधन 10 है तो मूलधन तो होगा ही, ब्याज कितना बचा 2, ब्याज आ गया 2। अब जब ब्याज 2 है तो 2 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 10, 10 का 10 बार कितना आ गया बेटा 20%। दर कितनी आ गई 20%। क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया। हमें पता था कि मूलधन मिश्र धन में क्या होता, मूलधन और ब्याज 2 रुपये, तो 2 गुणे 100 बटे मूलधन। समय 1 वर्ष है तो उसे लिखो या नहीं लिखो डजन मैटर, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया अपना एग्जैक्ट आंसर 20%। दर हमारी कितनी आ गई 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहला काम क्या, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो। इंपॉर्टेंट क्यों लगा लो, पहली बात तो ये क्वेश्चन जल्दी होता नहीं, होता तो बहुत लंबा जाता है, ठीक। हम आपको 2 लाइन बताएंगे। देखो बेटा करना क्या है बेटा, आपको दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना है बेटा 4:5। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बेटा कितना है 5:7 है। तो ब्याज की दर ज्ञात को, केवल आपको दर निकालनी है। 2 मूलधन दिए, 2 मिश्र धन दिए हैं। तो देखो पहला क्या है, मूलधन है और मिश्र धन है, मूलधन और मिश्र धन, ठीक। मूलधन दिया मिश्र धन, दूसरा बेटा मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है, ठीक है बेटा। 2 चीजें 2 जगह दी हैं। तो देखो पहले में कितना दे रहा है बेटा, कितना 4:5 दे रहा है। दूसरे में कितना दे रहा 5:7, कितना 5:7, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 1/4। अब बेटा एक चीज देखो बेटा, इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा 1 का, तो 1/4 ऊपर लिख लेते हैं, ठीक बेटा 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज। जब मूलधन 4 है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपये होगा। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, हमने आपको 5% पढ़ाया नहीं है तो पढ़ाएंगे। देखो 1/4 का मतलब होता है बेटा 25%। क्या होता है बेटा 25%। आगे हम जब आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, थोड़ा समझ लो, बता देते 1/4 है गुणे 100 कर देते हैं तो कितना आ जाता 25, ये होता है बेटा, ठीक। थोड़ा समझ लो साइड में। क्या किया बेटा 1/4 × 100 बटे 25% आ गया, तो ये कितना आ गया 25।
तो इसका इधर लिख देते बेटा, एक सेकंड। इसका कितना आ गया, इसका 25%, इसका 25%। अब ऐसे इसका देख लो बेटा, इन दोनों बीच अंतर कितना बेटा, 2 का अंतर बटे 5 है। 2/5 का कितना हो जाएगा बेटा, 40। 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 40। तो 25 से 40 के बीच जो अंतर है वो कितने का है बेटा, 15 का। कितने का, 15 का। जो 15 का अंतर वो कितने साल में, 3 साल में। तो बेटा देख लो यहीं पे, यहाँ पे दिखा दे, 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5। देखो क्या हुआ, हमने मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन लिख लिया बेटा। 4 5 कितना आ गया, 25%, इसका 40%। तो देखो 25% आया पहले भाग का, और दूसरे का जैसे 40% आया। तो इन दोनों बीच अंतर कितना है, 15 का। 3 साल में, तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, ये तो एक तरीका। डायरेक्ट देखो आप कैसे कर सकते हैं इसे, डायरेक्ट समझ लो बेटा, इतना नहीं करना है जैसे आप, ये तो आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है बेटा, देखो डायरेक्ट कैसे करना। डायरेक्ट देखो बेटा, क्या क्या कह रहा है बेटा, 4:5 दे रहा है और 5:7 दे रहा है। ठीक, इसका बेटा कितना आ जाएगा, 4 और 5 अंतर 1 का, 1/4 मतलब बेटा 25% आ गया। इन दोनों के बीच अंतर कितना बेटा, 2 का। 2/5 का कितना आ जाएगा, 40%। दोनों के बीच अंतर कितना, 15 का। ये 15 का अंतर किस वजह से, 3 साल की वजह से, 3 वर्ष का। तो 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5%। ठीक, अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप पीछे जाके इस वीडियो को देखिए, उसमें एक्सप्लेन करके समझाया। अब आपको करना क्या है बेटा, बस आपको इसी सीरीज को और बेहतर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने पे क्या होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लास्ट में हम रखते हैं जो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको औरों से अलग कर देंगे। आपको चैनल बहुत मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन कराने वाले, लेकिन शानदार क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।